ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम परवीन माउल मौलिमा सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी मदरसा सूबेदार गफूर खान, तालुक हासपेट, ज़िला बल्लारी, स्टेट रियासत कर्नाटक। आप तमाम 5वीं जमात के अजीज़ तुलबा व तालिबात का इस संवेदाई क्लास में मैं अपनी दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इस क्लास को बगौर समाअत फरमाएंगे और इस क्लास के दौरान आने वाले अहम नुकात और सरगर्मियों को अपनी नोटबुक में दर्ज करते जाएंगे। इसलिए अपने साथ एक नोटबुक और पेन को ज़रूर रखें। रखेंगे ना बच्चों? चलिए, तो आज हम जमाते पंजुम के मजमून माहौलियाती मुताला का सबक शुरू करने जा रहे हैं। किएंगे ना बच्चों? तो सबक शुरू करने से पहले आप इन सवालात के जवाबात देंगे, यानी तमहीद की तरफ चलते हैं। हम तमहीदी सवालात की तरफ चलते हैं। तो पहला सवाल है बच्चों, हमारा मुल्क कौन सा है? हमारा मुल्क कौन सा है? बच्चों आपको मालूम होगा ना हमारा मुल्क कौन सा है? तो हमारा मुल्क भारत या हिंदुस्तान या इंडिया है। शाबाश बच्चों, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो दूसरा सवाल है, हमारा मुल्क कब आज़ाद हुआ? बच्चों गौर से देखो, हमारा मुल्क कब आज़ाद हुआ? हाँ बच्चों, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। हाँ बच्चों। तो सवाल नंबर 3 देखो बच्चों, आज़ादी से पहले हिंदुस्तान पर कौन हुकूमत करते थे? मालूम हुआ ना बच्चों, आज़ादी से पहले हिंदुस्तान पर कौन हुकूमत करते थे? हाँ बच्चों, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया, अंग्रेज। हिंदुस्तान को आज़ादी से मिलने से पहले अंग्रेज यहाँ पर हुकूमत करते थे। अच्छा बच्चों, आज हम हमारा भारत सियासत और सकाफत का पहला यूनिट पढ़ेंगे। ये जमाते पंजुम का मजमून माहौलियाती मुताला सबक नंबर 16 का आज पहला यूनिट, यानी आज हम हमारा भारत सियासत और सकाफत का पहला यूनिट पढ़ेंगे। हाँ बच्चों, ये देखो भारत का नक्शा, आज़ादी के बाद से हमारे मुल्क भारत का नक्शा। इस सबक को सुनने के बाद आप ये सलाहियतें हासिल करोगे, यानी ये सबक सुनने के बाद आप में ये सलाहियतें आ जाएंगी। पहला है, दुनिया के नक्शे में जोग्राफियाई मुकाम को जान पाओगे। दुनिया के नक्शे में भारत का जोग्राफियाई मुकाम को जान पाओगे। दूसरा है, भारत के अर्ज़े बलद और तूले बलद की हद मालूम करोगे। भारत के अर्ज़े बलद और तूले बलद की हद मालूम करोगे। भारत के रकबे के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करोगे। तो आप आज का ये यूनिट सुनने के बाद आप में ये सलाहियतें आ जाएंगी, यानी इसके मुताल्लिक़ आपको ये मालूम होगा। बच्चों भारत का नक्शा देख रहे हो ना बच्चों? हाँ बच्चों, ये मैंने पिछली क्लास में बताया था कि भारत की तबे खुसूसियात हैं, जिस ज़मीन की सतह पर दिखाई देने वाले तफरीहात को ही हम तबे खुसूसियात कहते हैं। तो नक्शे पर गौर से देखो, जो शुमाल में हिमालय का पहाड़ी इलाका है, उसके नीचे जो हरा रंग नज़र आया है वो शमाली मैदान है। उसके बाद जजीरा नुमा सतह मुर्तफ़ा, जो बीच में पीला रंग नज़र आ रहा है वो जजीरा नुमा सतह मुर्तफ़ा है। और जो नीचे से लेकर साइड तक हरा रंग नज़र आ रहा है साहेली मैदान है। रेगिस्तान और नदियाँ, आबो हवा, जंगलात के मुताल्लिक़ हमने पिछली क्लास में मालूमात हासिल किए थे ना बच्चों?
चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। आजादी के बाद हमारे भारत का नक्शा ऐसा था। बच्चों जरा गौर से देखो, आजादी के बाद हमारे मुल्क भारत का नक्शा इस तरह से था। गांव शहर बनने से पहले लोग गारों में रहते थे। मालूम हुआ ना बच्चों, जब हमारे हिंदुस्तान की शक्ल हमें नहीं मालूम थी तो लोग कहाँ कहाँ पर रहते थे? लोग गांवों में नहीं रहते थे, शहरों में नहीं रहते थे। ये सब बाद में आबाद हुए हैं। गांव शहर ये सब बाद में बने हैं। इससे पहले लोग गारों में रहा करते थे। इससे पहले लोग गारों में रहा करते थे। देख रहे हैं ना बच्चों, एक गार है, एक आदमी बैठा हुआ है, आग लगाया हुआ है। इस तरह से लोग गांव शहर बनने से पहले लोग गारों में रहते थे। 2600 साल पहले भारत का नक्शा इस तरह से था। इंडिया 600 BC। तो देखो बच्चों गौर से इस नक्शे को, 2600 साल पहले भारत का नक्शा। तो मालूम हुआ ना बच्चों, 2600 साल पहले भारत का नक्शा किस तरह से था। तो बाजू में जो नीला रंग नजर आ रहा है नक्शे में, वो 2300 साल पहले भारत का नक्शा था। कौन सा नक्शा था बच्चों? 2300 साल पहले भारत का नक्शा था, यानी भारत के नक्शे की शक्ल इस तरह से थी। 200 साल पहले कुषाण की सल्तनत इस तरह से फैली हुई थी। तो देखो बच्चों, कुषाण एम्पायर, नक्शे में देखो कुषाण एम्पायर, यानी कुषाण की सल्तनत इस तरह से फैली हुई थी। इन्होंने हिंदुस्तान में हुकूमत किए। 500 सनी ईस्वी में गुप्ता खानदान ने हुकूमत की थी, यानी गुप्ता सल्तनत के राजा महाराजाओं ने हिंदुस्तान में हुकूमत किए। 1800 सनी ईस्वी में चालुक्य खानदान वालों ने हिंदुस्तान में हुकूमत किए। बच्चों आप इन नक्शे को बगौर से देखें, गौर से देखें, आपके मालूमात में इजाफा होगा। 1500 सनी ईस्वी में मुगलिया सल्तनत हिंदुस्तान में हुकूमत किए। तो ये मुगलिया सल्तनत के वक्त हमारे भारत का नक्शा या हिंदुस्तान का नक्शा इस तरह से था। 1600 ईस्वी में यूरोपीय अक़वाम और बरतानिया अक़वाम भारत आए, तब देखिए ये नज़ारा कैसा था। यूरोपीय अक़वाम के आमद के वक्त भारत का नक्शा इस तरह से था। तो बहुत सारे कौम, डच आए, यूरोप आए, पुर्तगाल आए, फ्रांस आए हिंदुस्तान को। क्यों आए बच्चों? ये लोग यहाँ पर क्यों आए? क्योंकि हमारा मुल्क बहुत से मादनियात से मालामाल था। ये एक सोने की चिड़िया कहलाता था। तिजारत की गर्ज से ये लोग हमारे मुल्क पर आए, तिजारत करने की गर्ज से हमारे मुल्क हिंदुस्तान को आए। 1600 ईस्वी में भारत का नक्शा देखिए, गौर से देखो बच्चों। अंग्रेजों ने तकरीबन 200 साल तक हुकूमत किए। कितने साल बच्चों? 200 साल। सन 1600 से लेकर 1800 तक ये हुकूमत किए। हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाकर रखा था इन्होंने। हिंदुस्तानियों में लड़ाई फसाद झगड़े बर्पा करते रहे। फूट डालो और हुकूमत करो के जैसा किए उन्होंने। गुलामी का सिला हमें दिए, गुलामी के जैसा हम पर बर्ताव किए। आखिरकार हमारे हिंदुस्तानियों के महान हस्तियों ने, लीडरों ने, लाल बाल पाल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इन्होंने जानो माल की कुर्बानियां करते हुए हमारे मुल्क को शदीद जद्दोजहद के बाद अंग्रेज़ों से क्या किए? हम आज़ादी हासिल किए। कई लोगों की यहाँ पर आज़ादी के वक्त जानें चली गई, कई घर बर्बाद हो गए। जब हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो हमारे भारत का नक्शा ऐसा था। बच्चों इस नक्शे को अच्छी तरह से देखो बच्चों। हाँ बच्चों, जिस वक्त हमारा मुल्क आज़ाद हुआ उस वक्त अंग्रेज़ों ने जो आपको हरा रंग के हिस्से नज़र आ रहे हैं नक्शे में, वो पाकिस्तान को दे दिए। वो हिस्से पाकिस्तान को दे दिए।
हाँ बच्चों, जो सफेद रंग आपको नक्शे में दिखाई दे रहा है, आजादी के वक्त ये रियासतें हमारे मुल्क में शामिल नहीं हुई। ये रियासतें शामिल नहीं हुई। इसको आयरन मैन ऑफ इंडिया बोलते। आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या है, इसको हमारे इसमें बाद में शामिल किए। एक कश्मीर का जिला और दूसरा हैदराबाद को क्या है, बाद में इसको हमारे हिंदुस्तान में शामिल कर लिया गया। हमारा भारत, सियासत और सकाफत। भारत हमारा मादिरे वतन है। इसका अपना मखसूस जोग्राफियाई, तारीखी, सियासी और सकाफती पस मंजर है। इसकी अपनी भरपूर विरासत है। तारीख गवाह है कि भारत पर कई सालों तक बैरूनी हुक्मरानों ने हुकूमत की है। यूरोपी हमला आवरों में बरतानियों ने सबसे ज्यादा मुद्दत यानी 200 साल तक यहाँ अपना सिक्का जमाए रखे। कौन है बच्चों? ये अंग्रेज हैं। हाँ बच्चों, अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की तहरीक के नतीजे में भारत को 15 अगस्त 1947 में आजादी हासिल हुई। आजादी से पहले भारत के मुतय्यन जोग्राफियाई हुदूद नहीं थे, यानी इसकी हदें नहीं थी। आजादी के बाद ही सरहद की हदबंदी हुई, लेकिन आज भी सरहदों पर पड़ोसियों के बैरूनी हमलों का वक्तन फवक्तन सामना करना पड़ता है। कभी कभार हिंदुस्तान के बॉर्डर पर जंग हो रही है, कभी चीन करता है तो कभी पाकिस्तान, है ना बच्चों? बच्चों, आज हमारा भारत कई रियासतों का मुत्तहद मुल्क है। इस अजीम मुल्क पर हमें फख्र महसूस होता है बच्चों। इस अजीम मुल्क पर हमें फख्र महसूस होता है कि हमारा देश बहुत महान है। आइए हम तमाम अपने मुल्क के तय ये अहद करें कि भारत मेरा मादिरे वतन है। हम सब आपस में भाई बहन हैं। मैं अपने मुल्क की इज्जत करता हूँ और इससे प्यार करता हूँ। मैं इसके वसाइल और सकाफत की हिफाजत करता हूँ। मुझे अपने मुल्क पर फख्र है। हाँ बच्चों, हर एक शहरी को होना चाहिए कि वो अपने मुल्क से प्यार और मोहब्बत करे, मुल्क के हालात में सुधार लाएं, है ना बच्चों? भारत का मुकाम। आइए अब हम अपने अजीम भारत के जोग्राफियाई मुकाम को मालूम करेंगे। जब कोई आपसे अपने घर का पता पूछता है तो आप क्या क्या बताओगे? बोलिए बच्चों। हाँ बच्चों, जब आपसे कोई अपने घर का पता पूछता है तो क्या बताओगे? हम अपना नाम बताते हैं, गली का नंबर बोलते हैं, वार्ड नंबर लिखाते हैं, गांव का नाम, शहर का नाम और रियासत का नाम लिखते हैं और साथ साथ हम पिन कोड भी डालते हैं, है ना बच्चों? हाँ, इसी तरह आलमी मंजर में भारत के मुकाम को भी ढूंढ सकते हैं कि हमारा मुल्क भारत कहाँ है। बच्चों, ये देखिए बर्र-ए-आज़म एशिया का नक्शा। जो हिस्सा तुम्हें लाल रंग नजर आ रहा है वो हमारा भारत है। दुनिया के 7 बड़े बर्र-ए-आज़म में बर्र-ए-आज़म एशिया सबसे बड़ा बर्र-ए-आज़म है, वो उसके अंदर हमारा मुल्क भारत है। ये देखो बच्चों, ये नक्शा। भारत बर्र-ए-आज़म एशिया के जुनूब में वाक़िया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा बर्र-ए-आज़म है। कहाँ पर वाक़िया है? बर्र-ए-आज़म एशिया के जुनूब में भारत वाक़िया है। बर्र-ए-आज़म एशिया दुनिया का सबसे बड़ा बर्र-ए-आज़म है। वसत में यन दिखाई दे रहा ना बच्चों, वो शुमाल है। शुमाल 8 दर्जे से लेकर शुमाल 37 डिग्री तक फैला हुआ है। लंबाई में ये ई नजर आ रहा है ना बच्चों, ई के माने मशरिक के हैं, 68 डिग्री है। 68 डिग्री से लेकर 37 डिग्री शुमाल तक है। ये हिस्सा आपकी किताब, दरसी किताब में है। सफ़ा नंबर 231 पर भारत का नक्शा देख सकते हो। इससे मालूम होगा कि भारत मुकम्मिल तौर पर शुमाली निस्फ़ कुर्रे में वाक़िया है। कहाँ पर वाक़िया है?
भारत मुकम्मल तौर पर शुमाली निस्फ कुर्रे में वाक़िया है। इससे मालूम होगा कि भारत मुकम्मल तौर पर शुमाली निस्फ कुर्रे में वाक़िया है, जो मशरिक़ी कुर्रे के मरकज़ में मौजूद है। ख़त सरतान 23.5 डिग्री एक मखसूस वसती ख़त मुल्क के दरमियानी हिस्से से गुजरता है। ये भारत को तकरीबन 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, शुमाली भारत और जुनूबी भारत। लिहाजा भारत के जुनूबी हिस्से में गर्म मुतदल आबो हवा होती है, जबकि शुमाल में कम गर्मी होती है। मालूम हुआ ना बच्चों, भारत के जुनूबी हिस्से में गर्म मुतदल आबो हवा होती है, जबकि शुमाल में कम गर्मी होती है। चलिए बच्चों एक वीडियो देखते हैं। आज हम बात करने लगे हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की। ठीक हो गया जी। सबसे पहले देखते हैं जी लॉन्गिट्यूड जी। लॉन्गिट्यूड जो है, ये जो अर्थ है हमारी, इसको इमेजिनरी लाइंस जो हैं इसके अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो वो लाइंस जो कि हॉरिजेंटल लाइंस हैं, ठीक हो गया, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट हॉरिजेंटल लाइंस हैं, उनको कहा जाता है लैटिट्यूड। ठीक हो गया। और इनकी तादाद जो है वो है 180, यानी 90 जो है वो इक्वेटर जोन से ऊपर है और 90 जो है वो इक्वेटर की लाइन से नीचे है। तो इस तरह से ये 180 या हाफ सर्कल जो है इसको आप कह सकते हैं ये हैं, और ये लैटिट्यूड्स हैं। इसी लैटिट्यूड की जो लाइन है, इसी लाइन के अंदर जो है वो हमारा जो है वो इक्वेटर आता है। ठीक है, इक्वेटर की लाइन है जो कि सेंटर से थोड़ा सा नीचे है। ठीक हो गया। और उसको इक्वेटर जोन कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे जो सन है, जो सूरज है, वो पूरा साल उसके ऊपर राइट एंड लेफ्ट पे मौजूद रहता है, जिस वजह से यहाँ पे उस इक्वेटर लाइन के नीचे जो जितने भी कंट्रीज़ हैं वो सारे के सारे इंतहाई गर्म किस्म के मुल्क होते हैं। ठीक हो गया। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की। तो जो वर्टिकल लाइंस हैं ग्लोब के अंदर, ठीक है, जो वर्टिकल लाइंस हैं यानी नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ की साइड पे जो ऊपर नीचे लाइनें आ रही हैं, उनको कहा जाता है लॉन्गिट्यूड। और इनकी जो तादाद है वो है 360, यानी एक सर्कल जो है वो 360 का है, तो इनको 360 कहा गया। अब ये क्या डिफरेंस है कि जो लॉन्गिट्यूड है वो लाइंस 360 हैं और जो लैटिट्यूड है वो 180 हैं। तो उसका जो बेसिक रीज़न है वो ये है कि जो लॉन्गिट्यूड की लाइंस हैं वो एक पोल से इमिट कर रही हैं, ठीक है, यानी एक सेंटर पॉइंट है वहाँ से वो निकल रही हैं, तो उनको 360 रखा गया, इसलिए कि उनकी नीड थी, उनकी ज़रूरत थी टाइम एंड डेट ड्रॉ करने के लिए, टाइम लाइन और डेट लाइन के लिए, तो इस वजह से उन्हें उस तरह से रखा गया। जबकि जो लैटिट्यूड की लाइंस हैं वो जो है वो एक सर्कल, एक रिंग बनाती हैं, उनका एक फिक्स जो है वो पॉइंट नहीं है जहाँ से वो इमिट कर रही हो, इस वजह से वो 180 हैं कि भाई उनका जो है ना हाफ हेमिस्फीयर 90 ऊपर है और 90 नीचे है, इस तरह से है। हाँ बच्चों, आपने वीडियो देखा ना। हाँ, जमीन का नमूना ही ग्लोब है, जमीन का नमूना ही ग्लोब है। तो नक्शे पर देखा ना आपने। अब चलिए, अब हम पढ़ो और सीखो के नुकात की तरफ चलते हैं। बच्चों इस नक्शे को गौर से देखो। ग्लोब पर मगरिब से मशरिक की तरफ खींची गई फर्जी खतूत का गुच्छा अर्ज़े बलद कहलाता है। इनको जाविया दर्जों में नापा जाता है, यानी डिग्री में नापा जाता है। ये ख़ते इस्तवा से शुमाल 90 डिग्री है, यानी 90 दर्जे है, और जुनूब में 90 दर्जे है। ग्लोब पर मगरिब से मशरिक की जानिब खींची गई फर्जी खतूत को हम अर्ज़े बलद कहते हैं। ये शुमाल में, ये ख़ते इस्तवा से शुमाल में और जुनूब में 90 डिग्री है, यानी 90 दर्जे है। जो आपको तीर के निशान नज़र आ रहे हैं वो ग्लोब पर अर्ज़े बलद के निशान हैं। तो मालूम हुआ ना बच्चों अर्ज़े बलद क्या है। ये एक मखसूस ख़ते अर्ज़े बलद जो ज़मीन को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, वो ख़ते इस्तवा 0 डिग्री कहलाता है। ज़मीन का निस्फ हिस्सा जो शुमाल में है वो शुमाली निस्फ कुर्रा, और जो हिस्सा जुनूब में है वो जुनूबी निस्फ कुर्रा कहलाता है। मखसूस ख़त अर्ज़ी हैं, मखसूस ख़ते अर्ज़ी हैं। ख़ते इस्तवा 0 डिग्री, ख़ते सरतान शुमाल 23.5 डिग्री, ख़ते जद्दी 23.5 डिग्री, और दायरा ख़ुतबे शुमाली 66.5 डिग्री, और दायरा ख़ुतबे जुनूबी 66.5 डिग्री है। तो मालूम हुआ ना बच्चों। हाँ बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
तूले बलद किसे कहते हैं? हाँ बच्चों, नक्शे को गौर से देखो, जो तीर के निशान आपको नजर आ रहे हैं, यानी तूले बलद वो फर्जी खतूत हैं जो ग्लोब पर खुतबे शुमाली से लेकर खुतबे जुनूबी तक खींचे गए हैं। इसको हम तूले बलद कहते हैं। एक खुतबैन समावी भी कहलाते हैं। बच्चों गौर से देखो, तूले बलद वो फर्जी खतूत हैं जो ग्लोब पर खुतबे शुमाली से लेकर खुतबे जुनूब की तरफ खींचे गए हैं। ये खुतबैन समावी भी कहलाते हैं। हाँ बच्चों, तूले बलद का खत जो इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर गुजरता है, तूले बलद का खत जो इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर गुजरता है, वो अजीम कुतुबे समावी 0 डिग्री है। ये मशरिक की जानिब 180 डिग्री, ये मशरिक की जानिब 180 डिग्री अर्ज़े बलद और मगरिब में 180 डिग्री विच खुतबे समावी है। क्या है बच्चों? मशरिक की जानिब 180 डिग्री अर्ज़े बलद और मगरिब में 180 डिग्री विच खुतबे समावी है। ज़मीन का आधा हिस्सा जो अजीम समावी के मशरिक में है वो मशरिकी निस्फ़ कुर्रा कहलाता है, और जो मगरिब की जानिब है वो मगरिबी निस्फ़ कुर्रा कहलाता है। तूले बलद और वक्त के दरमियान एक रिश्ता होता है। तूले बलद और वक्त के दरमियान एक रिश्ता होता है। अर्ज़े बलद और तूले बलद ज़मीन की सतह पर मुकाम और फासिले की सिमत, मुकाम का फासिला और सिमत के समझने में मदद देते हैं। अर्ज़े बलद और तूले बलद ज़मीन की सतह पर मुकाम का फासिला और सिमत के समझने में हमें मदद देते हैं। मालूम हुआ ना बच्चों? रकबे के एतबार से भारत दुनिया का 7वां मुकाम रखता है, यानी उसका एरिया कितना होगा तो देखते हैं। चलो बच्चों, रकबे के एतबार से भारत दुनिया का 7वां मुकाम रखता है और आबादी के लिहाज से चीन के बाद दूसरा मुल्क है। चीन के बाद दूसरा मुल्क है आबादी में। हिंदुस्तान की आबादी 130 करोड़ है बच्चों, 130 करोड़। तो मालूम हुआ ना बच्चों? चलिए ये देखो बच्चों, दुनिया के बर्रे आज़मों का नक्शा देखो बच्चों गौर से। चलिए अब देखते हैं, पढ़ो और सीखो के नुकात की तरफ चलते हैं। अभी अभी मैंने बताया ना, भारत का रकबा के लिहाज से ये दुनिया में 7वां मुकाम रखता है ना बच्चों? भारत का रकबे के लिहाज से भारत हमारा या हिंदुस्तान हमारा 7वां मुकाम रखता है, और आबादी के लिहाज से दूसरा मुकाम। चीन पहला मुकाम है और हिंदुस्तान या भारत दूसरा मुकाम रखता है। तो भारत का रकबा कितना है देखो बच्चों, कितना है? हाँ बच्चों, 32,87,263 मुरब्बा किलोमीटर है। कितना है? 32,87,263 मुरब्बा किलोमीटर है ये भारत का रकबा। भारत की आबादी 2011 की मर्दमशुमारी के हिसाब से 121 करोड़ है। भारत की आबादी 2011 की मर्दमशुमारी से के हिसाब से 121 करोड़ है। भारत के जुनूब का इंतहाई नुक्ता इंदिरा पॉइंट है। भारत के जुनूब का इंतहाई नुक्ता इंदिरा पॉइंट है। शुमाली नुक्ता इंदिरा कोल कहलाता है। शुमाली नुक्ता इंदिरा कोल है। भारत का मगरिबी सिरा गवार मोता है। भारत का मगरिबी सिरा गवार मोता है। भारत का मशरिकी सिरा कुबतू कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? भारत का मशरिकी सिरा कुबतू कहलाता है। चलिए, पिछली जमात में आपने रियासत कर्नाटक के मुताल्लिक सीखा है,
इसे आप फिर से दोहराएं। आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 230 पर देखिए। तो सवाल है उसके अंदर, यानी इन 3 सवालात हैं। सवाल नंबर 1 देखिए, कर्नाटक भारत के किस हिस्से में वाक़या है। सवाल नंबर 2, कर्नाटक रियासत में कितने अजला हैं। कर्नाटक रियासत में कितने अजला हैं, फहरिस्त बनाइए, तैयार कीजिए। सवाल नंबर 3 है, रियासत कर्नाटक की पड़ोसी रियासतें कौन सी हैं। ये जवाबात लिखकर आप अपने उस्तानी साहबा को दिखाएं। तो चलिए अब हम जांच की तरफ चलते हैं, यानी तशख़ीस करते हैं। चलिए, आपने मेरी क्लास को सुना है ना बच्चों, आप इन सवालात के जवाबात देते जाएंगे। खाली जगह में भर्ती कीजिए। तो पहला है, डैश हमारा मादरे वतन है। डैश हमारा मादरे वतन है। भारत हमारा मादरे वतन है। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। दुनिया का सबसे बड़ा बर्र-ए-आज़म डैश है। तो जवाब है एशिया। रकबे के लिहाज से भारत दुनिया का डैश मुल्क है। रकबे के लिहाज से भारत दुनिया का 7वां मुल्क है। तूले बलद और वक्त के दरमियान एक रिश्ता होता है। तूले बलद और डैश के दरमियान एक रिश्ता होता है। तो बच्चों, तूले बलद और वक्त के दरमियान एक रिश्ता होता है। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, शाबाश बच्चों। इन सवालात के जवाबात लिखिए। तो पहला सवाल है, हमारा मुल्क कब आज़ाद हुआ। बोलो बच्चों। हाँ, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। तो दूसरा सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा बर्र-ए-आज़म कौन सा है। हाँ बच्चों, आपको भी ये जवाब मालूम है। तो देखें, दुनिया का सबसे बड़ा बर्र-ए-आज़म एशिया है। तो सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। भारत पर अंग्रेजों ने कितने साल हुकूमत किए। हाँ बच्चों, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। तो भारत पर अंग्रेजों ने 200 साल तक हुकूमत किए। तो सवाल नंबर 4 है, अर्ज़े बलद किसे कहते हैं। तो जवाब देखिए, ग्लोब पर मगरिब से मशरिक की जानिब खींचे गए फर्जी खतूत को हम अर्ज़े बलद कहते हैं। हाँ बच्चों। तो सवाल नंबर 5 देखिए, तूले बलद किसे कहते हैं। तूले बलद किसे कहते हैं। तो जवाब है बच्चों, ग्लोब पर शुमाल से जुनूब की जानिब खींचे गए फर्जी खतूत को हम तूले बलद कहते हैं। मालूम हुआ ना बच्चों, सवालात बहुत आसान थे और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अपनी बयाजों में नोट किए ना बच्चों। चलिए, अब मैं आपको एक घर पर काम देती हूँ। सिर्फ एक छोटा सा सवाल देती हूँ, जिसे आप लिखकर अपनी उस्तानी साहबा को दिखाना है। तो सवाल है, हमारे मुल्क भारत का रकबा कितना है और आबादी कितनी है मालूम करो। इसका जवाब लिखकर आप अपने उस्तानी साहबा को दिखाएंगे ना बच्चों। खुदा हाफिज, शुक्रिया। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am.